वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन क्या प्रभाव को लेकर के आ रहा है, इस विषय में आज के हमारे इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक संचरण करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर के 18 जून तक कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं और इसके बाद में 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में संचरण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में 16 जुलाई 2026 से लेकर के 11 अगस्त 2026 के बीच में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनकर के तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए तीसरे भाव में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तृतीय भाव पराक्रम का होता है, जहां पर क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य मंगल या पापक ग्रह शनि राहु का फल अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जब इस भाव में आते हैं तो इनके विषय में मध्यम फल देने वाला इनको कहा गया है, लेकिन चूंकि ये उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं और अष्टमपति और लाभपति होकर के आपके लिए तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, इसको अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब तृतीय भाव में होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक मेहनत तो करता है परंतु स्मार्ट वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि वो फिजूल की मेहनत करेगा या केवल और केवल लक्ष्य विहीन होकर के भागे, इस तरह की स्थिति नहीं होती है। जब तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है या तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ करके किसी एक कार्य पर केंद्रित होकर के अपने कार्य को करता है और उस कार्य का श्रेष्ठ रिजल्ट उसको देखने में मिल जाता है। तो ये फलकथन आपके लिए आने वाले समय में आपको देखने में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब आपके तृतीय भाव में होंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में सुधार देखने में मिलेगा और छोटे भाई बहनों से आपको लाभ भी देखने में मिलने वाला है। पड़ोसियों के साथ में यदि आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो अब वो सुधरने वाले हैं और पड़ोसियों के माध्यम से भी आपको अब लाभ देखने में मिलने वाला है। यदि आप सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप कुरियर्स एंड कार्गो से जुड़े हुए हैं या आप छोटी यात्रा करके अपने व्यवसाय या अपने कार्य को करते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। यदि आप शिक्षा की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आप वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका ज़्यादातर कार्य वाणी से होता है, जैसे आप शिक्षक हैं, आप ज्योतिषी हैं या फिर आप रिसर्चर हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए तीसरे भाव में अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सुधरेगा, आपकी वाणी में काफ़ी मिठास देखने में मिलेगी, लोग आपकी वाणी से शीघ्र ही प्रभावित होंगे, आपके बोलने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे, आपकी कही गई बात को कोई भी अब काट नहीं सकेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टमपति बनकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती है या आपको कंधे में दर्द, कंधे में जकड़न की शिकायत देखने में मिल सकती है। और यदि आपको पहले से कंधे में दर्द या जकड़न की शिकायत थी, शोल्डर्स से रिलेटेड, हाथों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, तो आपको 18 जून तक, 2 जून से 18 जून तक डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में होने के चलते कहीं ना कहीं आपको देवगुरु बृहस्पति इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप जिम इत्यादि बहुत ज़्यादा करते हैं, तो शोल्डर इंजरी होने की संभावना 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में बनती है। आपको अपने शोल्डर्स की, स्पेशली हाथों की हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आपके फोरआर्म्स भी आते हैं, बाइसेप्स इत्यादि भी आते हैं, तो आपको अपने ओवरऑल शोल्डर्स या हाथों से संबंधित स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत होने वाली है। तृतीय भाव से मित्रों का भी विचार किया जाता है। वैसे तो जो हृदय के करीब मित्र होते हैं वो चतुर्थ भाव, 11वें भाव से हमारे नेटवर्क का तीसरे भाव से भी मित्रों का विचार किया जाता है। तो यदि लंबे समय से आपकी किसी मित्र से बात नहीं हो रही थी या लंबे समय से आप एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे या कोई एक ऐसा मित्र था आपका जिससे लड़ाई हो चुकी थी या जिससे संपर्क नहीं हुआ था बहुत दिनों से,
तो वो इस गोचर काल में हो सकता है। स्पेशली जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन से चला गया था जो कि आपका मित्र था, तो वो वापस लौट करके आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति लाभेश होकर के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, तो आप जितना एफर्ट्स करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया की फील्ड से, तो आप जितना कंटेंट बनाते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने में अपना पराक्रम और पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। तीसरा भाव दूसरे से दूसरा होता है। गुरु यहाँ पर संचरण करेंगे तो धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। धन का आगमन बड़ी मात्रा में वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों को देखने में मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते यदि आपका विवाह नहीं हुआ था तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में आपकी किसी भी तरह की परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा समय बीतने वाला है और जीवन साथी के साथ में आप यात्रा पर, स्पेशली किसी तरह की धार्मिक यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते थे, इस समय पर कर सकते हैं। व्यापारिक पार्टनर के साथ में यदि आपके रिलेशंस बिगड़ गए थे तो उसमें अब सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर यानी कि आपके धर्म भाव पर पड़ने वाली है, तो आपका धार्मिक कृत्यों में रुझान बढ़ने वाला है। मंदिरों में, धार्मिक जगहों पर दर्शन करने जाने की आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके द्वारा बड़ी मात्रा में दान होता हुआ भी इस वर्ष में दिखाई दे रहा है। पिता का सुख, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। पिता के भी पद में वृद्धि होती हुई वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा से यदि आप जुड़े हुए थे या आप खुद ही टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, उस पर आप काम करेंगे। आपकी स्किल्स में डेवलपमेंट साफ दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि चूंकि भाग्य भाव पर है तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, आपको आपके भाग्य का साथ बढ़ चढ़ करके देखने में मिलने वाला है और भाग्य के साथ के सहारे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस बड़ी मात्रा में होती हुई इस गोचर काल में दिखाई दे रही है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव पर पड़ने वाली है, जो कि उनका स्वयं का घर है और ये 9वीं दृष्टि भाग्यमय दृष्टि के रूप में होने वाली है। तो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको देखने में मिलने वाला है, यानी कि कम मेहनत में, जैसा मैंने बताया कि आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, कम मेहनत में बड़े धन का लाभ आपको इस गोचर काल में देखने में मिलने वाला है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति सिंह में जाएंगे, उसके बाद फिर वक्र होकर के कर्क राशि में आ जाएंगे, तो प्रभाव आपको मिलने वाला है। लेकिन स्पेशली अभी हम 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच की चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय पर आपको ये सभी प्रभाव देखने में मिलने वाले हैं। यदि आप सोशल मीडिया का पेज बनाना चाह रहे थे, यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाह रहे थे या किसी भी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ना चाह रहे थे या ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी, कोरियर्स एंड कार्गो की कंपनी शुरू करना चाह रहे थे, तो आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में अस्त रहेंगे, इस टाइम फ्रेम को आपको छोड़ देना चाहिए। बाकी इसके पहले और इसके बाद में आप कभी भी अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग, मित्रों के माध्यम से भी आपको धन का लाभ, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े लोगों के साथ में, समाज में जो उच्च पद प्रतिष्ठा पर लोग बैठे हुए हैं या जो धन में आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, उनके साथ में अब आपका संपर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उस संपर्क के माध्यम से आपको आपके जीवन काल में ग्रोथ और पैसा देखने में मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने के चलते उच्च के गुरु अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी सभी तरहों की इच्छाओं की पूर्ति इस समय पर होने वाली है। शर्त बस यही है कि वो जो आपकी इच्छा है वो धर्मयुक्त होनी चाहिए। बड़ी मात्रा में धन का लाभ वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों को देखने में मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आप यदि नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकें तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, अन्यथा फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में गुरुवार के दिन किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन करना, स्पेशली गुरुवार के दिन एक छोटी सी धार्मिक यात्रा करना जो कि आपके स्थान से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हो, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूँ कि इस लग्न एवं इस राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।